नमस्कार दोस्तों। तो आपका टाइप 6 स्टार्ट हुआ है, जिनमें से 1 से 10 नंबर क्वेश्चन मैंने देख लिया ना। आज की क्लास में इनसे आगे होगा। तो देखिए क्वेश्चन 11 नंबर क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है तथा बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में करता है, तो दोनों एक साथ एक दिन में उस कार्य का जो कि कितना भाग पूरा करेंगे। बिल्कुल आपको घबराना नहीं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए है और बी है, ये दोनों की बात किया गया है ना। जिनमें से कहता है कि यहाँ से पढ़िए, कहता है कि तथा बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के आधा, ए जितना भी लिया उसका आधा क्या लिया है, बी लिया। अगर मैं बोलूँ ए 2 लिया होगा तो 2 का आधा 1 होगा, 1 लिया होगा बी। ऐसे बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे पकड़िए थोड़ा सा क्या कहता है। कहता है तो दोनों एक साथ एक दिन में उस कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे। दोनों एक साथ और एक दिन में उस कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे। ये तो आपका हो गया इफिशियंसी, है ना। बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के आधा, समय के आधा यानी ये होगा टाइम। तो यहाँ पर होगा इफिशियंसी, इसका उल्टा एक है ना, 1 2 हो जाएगा। जिनमें से ए एक कार्य को बोला 20 दिनों में पूरा किया। क्लियर है। यहाँ ए एक दिन में एक कार्य करता है, तो 20 दिन में कितना कार्य करेगा, बोलेगा 20 दिन में 20 कार्य होगा, है ना। लेकिन आपसे ये पूछा गया दोनों एक साथ एक दिन में उस कार्य को कितना, तो अब 1 से गुना कीजिएगा तो टोटल 20 कम हो जाएगा ना। तो 20 कम हुआ, दोनों का पूछा कि दोनों मिल के करेगा तब, है ना, कितना भाग पूरा करेगा। तो टोटल 20 कम है, 20 कम में एक दिन में दोनों मिल के करेगा 3 कम हुआ, यानी कि 3/20, है ना। यानी 20 कम में से 3 कम किया। तो आपसे यही पूछा कि दोनों एक साथ है ना, एक साथ एक दिन में उस काम का है उस कार्य का कितना भाग होगा। तो कार्य कितना, 3 कार्य ना हो रहा है एक दिन में, तो एक के दिन का पूछा कितना में हो रहा है 20 में, तो 3/20 ऐसे लिखना। क्लियर है। तो यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझिए क्या कहता है। कहता ए बी और सी क्रमशः 6 8 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। बी और सी 2 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं और फिर सी की जगह पर ए आता है। सी की जगह जब ए लेता है तो यह काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को जो थोड़ा सा घुमाया है, लेकिन अटकाना नहीं, बस इसको समझिए क्या क्या कह रहा है, उसी प्रकार से आपको भी बढ़ना है। कहते बी और सी ए बी सी तीनों, अच्छा तीनों दिए दिया ए बी सी क्रमशः 6 8 12। क्लियर है। 6 8 12 इस प्रकार से दिया। इसका एफिशिएंसी निकालिएगा तो टोटल एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आपका आ जाएगा 6 8 12 का एलसीएम आ जाएगा 24, 6 कम 24 4 बार में, 8 कम 24 3 बार में, बड़ कम 24 2 बार में। ये एफिशिएंसी। आगे कहता है कि बी और सी 2 दिनों के लिए एक साथ काम किया। तो बी सी को 2 दिन के लिए क्या, एक दिन में बी सी मिलेगा तो 5 कम होगा, तो 2 दिन में कितना कम हो जाएगा, टोटल बोलेगा 10 कम हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन में 10 कहता है। और फिर सी की जगह ए आता है। अब क्या करता है, सी की जगह ए आता है। सी अब देखिए, सी 2 कम कर रहा था एक दिन में, अब सी की जगह पे ए आ गया, सी यानी छोड़ दिया, तब तो अब ए और बी मिल के करेगा। ए और बी एक दिन में 7 कम। आगे देखिए, सी की जगह ए आता है, सी की जगह जब ए लेता है तो कहता है यह काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो सी की जगह पे जब ए लिया तो ये जो 10 कम आपका पहले ए बी और सी ने मिल के किया, तो टोटल 24 कम में 10 कम बी सी मिल लिया, क्या कर लिया, तब घटाइएगा तो बचेगा 14 कम, टोटल 14 कम हुआ। तब 14 कम बोला कि सी हट गया, अब उसका स्थान ए आ गया। अब ए और बी मिल के कितना कम करेगा, तो ए और बी एक दिन में 7 कम करेगा, तो ये 7 से डिवाइड दे दीजिएगा, पता ले 2, तो यानी 2 दिन में 14 कम खत्म हो जाए, क्योंकि एक दिन में ए बी मिल करके 7 कम, तो 2 दिन में 14 कम, तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा क्या कहता है। कहता है किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है, जबकि एक विध्वंसक 14 घंटे में पूरी तरह से इस दीवार को जो कि ध्वस्त कर सकता है। कहता है कि जमीनी स्तर पर दोनों बिल्डर और विध्वंस एक साथ काम करने लग गए, लेकिन 7 घंटे बाद जो है कि विध्वंस बाहर निकल गया, है ना। तो कहता है दीवार का निर्माण करने के लिए कुल कितना समय जो कि लगा, यानी कि एक विध्वंस है कि कोई देखिए भाई, कोई दीवार को खड़ा करता है ना, और दीवार जो इतना खड़ा करता है उसका मान लेते इतना भाग को हटा दिया, मैंने कि विध्वंस कर दिया, लिख दिया गया विध्वंस है एक दीवार खड़ा करने वाला। तो कहता है कि विध्वंस जो है कि 14 घंटा समय कितना लिया, 14 घंटा लिख दिया। विध्वंस को भी लिख देता हूँ, पहले बिल्डर है,
बिल्डर को बी लिख देता, विध्वंस को भी लिख देता। बिल्डर क्या करता है, 10 घंटों में वो दीवार खड़ा कर देता है, 14 घंटों में वो दीवार को ख़त्म कर देता है, ऐसे बोला है, ठीक है। ये 10 घंटा में खड़ा करता है, 14 घंटा में वो क्या कर देता है, उसको खल्लास कर देता है। क्लियर भाई। तो हम बोलिएगा अच्छा इसका एलसीएम कितना होगा, तो टोटल अगर वर्क की बात करें 14 70 का 14 10 का एलसीएम ले लीजिएगा, 70 हो जाएगा, 10 कम 70 7 हो जाएगा, 14 कम 70 14 5 70 5, ये हुआ इफिशियंसी। यानी बी एक दिन में 7 काम कर लेता है, 7 काम करता है तो दीवार खड़ा हो जाता है, और ये एक दिन में 5 काम करके उतना दीवार को हटा देता है ना। तो 2 भाग बचता है, ऐसे बोल सकते हैं। आगे देखिए कहता है एक साथ काम करने लगे कहता है एक साथ दोनों काम करता है, तो लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंस बाहर निकल गया। कहते हैं एक साथ काम करना स्टार्ट किया, लेकिन 7 घंटा बाद विध्वंस क्या हो गया, बाहर निकल गया। क्लियर है। तो 7 घंटा बाद विध्वंस क्या कर दिया, बाहर निकल गया। कितना घंटा बाद, 7 घंटा बाद। तो कहता है दीवार का निर्माण करने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये जमीन असर दोनों बिल्डर भी 7 घंटा बाद कहता है दोनों बाहर निकल गया, ये बोला। अब देखिए हमने यहाँ पे बोला कि इन दोनों के बीच का अगर अंतर देखें तो अंतर रहता है 2 का। यानी कि जो दीवार मतलब कि ये 7 मतलब कि जो समझिए 7 ईंटा जोड़ता है इस प्रकार से 3 4 5 6 7 ईंटा अगर खड़ा करता है, समझिएगा मेरी बात को, एक दिन में, है ना। तो ये 5 ईंटा को हटा देता है, यानी ऊपर से 5 ईंटा जो है ये समझिए ये 5 ईंटा हटा देता है। तो बोल सकते हैं ना जो बचा आपका 2 ईंटा, ये 2 ईंटा तो बच रहा है ना हर बार, हर एक घंटा में 2 मतलब एक दिन में 2 ईंटा बच रहा है। तो कहता है कि वो घंटा दिया गया तो घंटा में 2 ईंटा बच रहा है। तो 7 घंटा तक साथ में किया था, तो कह सकता है कि तो 1 घंटा में 2 ईंटा बच रहा है, तो 7 घंटा में 14 ईंटा बचेगा, है ना। यानी कि 14 ईंटा बचेगा, या इसका मतलब कि टोटल 70 को कम है, 70 ईंटा लगाना है, जिनमें से कि 7 घंटा में विध्वंस भी साथ में आएगा। तो 5 हर एक घंटा में ये 7 को तैयार करेगा, 7 ईंट, तो 5 ईंट तो ये ध्वंस कर देगा, तो 2 ईंट बचेगा। तो 1 घंटा में 2 ईंट बच रहा है, तो 7 घंटा तक दोनों साथे साथ वैसे कम किया, तो 7 घंटा में 14 ईंट क्या कर लेगा, बचा लेगा, यानी कि 14 काम क्या आ जाएगा, कर लेगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, देखिए थोड़ा सा फ्रेश से ये समझाने के लिए था। तो 2 गुना 7 कीजिएगा तो 14 हो जाएगा, है ना। तो 14 को काम तो हो गया, टोटल 70 काम में, तो बचेगा 56 काम। अब विध्वंस तो भाग गया है, तो एक दिन में ये 7 काम करता है, तो 56 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, तो 7 से भाग दे दीजिए, है ना। तो 7 से भाग दे दीजिए तो 8 दिन में वो उसका काम क्या, अच्छा 8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये पूछा क्या कुल कितना समय लगा, पहले से कुल कितना समय लगा कुल पूछा, तो 7 घंटा तो दोनों साथ में मिल के लगाया था काम करने में समय, नहीं 7 घंटा बाद, तो 7 घंटा तो साथ साथ किया था ना, तो ये 7 को ऐड कर लीजिए तब ना कुल निकलेगा। तो यहाँ पे 7 को जोड़िएगा तो 7 और 8 हो जाएगा 15, यानी कुल 15 घंटा लगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से तो क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछ रहा है, या कुल पूछा तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। 14 में कहता है कि सूर्या रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, और किसी काम को पूरा करने में रामिया द्वारा कहता है कि लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या है, सूर्या को एस से दिखा देते हैं, रामिया को आर से दिखा देते। कहता है रामिया की तुलना में 3 गुना तेज है, तो रामिया अगर तेज 1 गुना है तो ये कितना होगा, 3 गुना तेज हो जाएगा सूर्या। कहता है और किसी काम को पूरा करने में, है ना तेज का मतलब ये काम करने की क्षमता है, एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में एक ही काम करता है। क्लियर है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर टाइम निकालिएगा तो टाइम इसका उल्टा होता है, 1:3 हो जाएगा, इसको रेशो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे क्या कहता है, कहता है कि कहता है किसी काम को पूरा करने में रामिया द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है। दिनों की तुलना में बोला 40 दिन कम अधिक का मतलब होता है अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना का, 2 का अंतर है। कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। तो अंतर का तुलना अंतर से कीजिएगा। क्लियर है भाई, अंतर का तुलना अंतर से, तो पता चलेगा कि 20 आ रहा है। कितना आ रहा है, 20, है ना। तो कहता है कि 40 दिन कम लेता है, यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा कर सकते। देखो टोटल 20 दिन बचा, अंतर्गत 20 दिन बचा। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं रामिया एक दिन में 3 काम करता है,
तो 20 दिन में कितना कम करेगा, तो कहिएगा सर जी 3 से गुना कर दीजिए तो टोटल 60 हो जाएगा। तो एक दिन में 3 कम तो 20 दिन में 60 कम। अब कहता है ये 60 कम जो कि दोनों को मिला करके करना है, कहता है मिलकर कम कीजिए। तो एक दिन में 3 ये करता है सूर्या, ये 1 करता है, दोनों मिला दीजिए 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 15 हो जाएगा, यानी 15 15 चौके 60। ठीक है, तो 15 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनाना है, क्योंकि भाई दिन का फार्मूला ही कहता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। इफिशियंसी किसका, जिसका पूछे, तो दोनों का इफिशियंसी पूछा तो 4 से भाग दे, तो ये आपका आंसर आ गया 15। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा क्या कहता है। कहता है यदि युवा पुत्र 2 घंटों के लिए शीघ्रता से काम करता है और एक दिन में 16 वस्तुएं तैयार करता है, और उसके वृद्ध पिता धीरे धीरे 8 घंटे काम करते हैं और एक दिन में 24 वस्तुएं तैयार करते हैं, तो इनमें से कौन सा सही है। कहते हैं इनमें से कौन सा सही है, पिता ज़्यादा काम किया या पुत्र, ये सारा चीज़ पूछा गया। ठीक है, कौन किया ज़्यादा काम ये बताना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 घंटे के शीघ्र, कहता कि यदि युवा पुत्र जो है 2 घंटे के लिए शीघ्रता से काम करता है अच्छा से, तो एक दिन में 16 वस्तु तैयार कर लेता है। कितना वस्तु तैयार कर लेता है, 16 वस्तु। 2 दिन सॉरी एक दिन मतलब 2 घंटा में 16 वस्तु तैयार होता है, तो 1 घंटा में कितना होगा, तो 16 का आधा होगा यानी 8 होगा। तो 1 घंटा में, ठीक है, 1 घंटा में 8 वस्तु तैयार किया। कितना वस्तु, 8 वस्तु। कौन किया भाई, ये आपका युवा पुत्र यानी सन। और फिर कहता है कि और उसके वृद्ध पिता यानी फादर जो है धीरे 8 घंटे काम करते हैं और एक दिन में जो है कि 24 वस्तुएं तैयार करते हैं, यानी ये 8 घंटा काम किया 24 वस्तु, 1 घंटा में कितना होगा, तो बोलेगा 24 से 8 में 8 से भाग दे दीजिए 3, है ना, 3 वस्तु का काम होगा। तो 1 घंटा में 3 वस्तु का काम करेगा, तो 8 घंटा में 24 होगा ना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फादर जो किया 3 वस्तु का ही काम किया, 3 काम ही किया। कहता तो कहता कि तैयार करते हैं, तो इनमें से कौन सी सही है, यानी कौन सा कौन सा ज़्यादा काम किया। तो देखो सब पुत्र 1 घंटा में 8 काम कर लिया, 1 घंटा में 3 काम किया, तो पुत्र ना सही है। तो हम कह सकते हैं पुत्र की ऊर्जा अधिक है, इस प्रकार से बोल सकते हैं पुत्र की ऊर्जा अधिक है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, ओपन है, आप वहाँ पे कीजिए, मैं क्लियर करूँगा उसका। अब देखिए कहता है ए और बी किसी काम को मिलकर जो कि 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले काम करता है और 5/7 कार्य को पूरा करता है और फिर छोड़ा जाता है, बाकी काम बी के ऊपर छोड़ दिया जाता है। कहता है दोनों मिलकर 90 दिन में समाप्त कर लेता है। तो इन दोनों में से अधिक कुशल एक काम को स्वयं करने में कितना नहीं, यानी कि एक तो सवाल हमने शायद टाइप 2 से ही बताना स्टार्ट किया, जिनमें से कि 13 नंबर से स्टार्ट हुआ, 13, 15 है ना, 36, यानी ढेरी क्वेश्चन बताए इस टाइप का क्वेश्चन। तो हालांकि यहाँ भी बता देते हैं, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से हमने हल किया, तो यहाँ भी करना है। दोनों मिल करके देखिए 35 दिन में काम समाप्त किया है, तो दोनों मिला करके 35 दिन में करेंगे। तो इसका यूज हम क्या करेंगे, बाद में लेंगे, कम करेंगे। क्लियर। कहते ए अकेला 5/7, तो ए का 5/7 टोटल 7 काम है, तो 7 काम में से ए 5 कर लिया, तो बचा कितना 2/7, तो बी करेगा 2/7। यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, देखिए कहता पूरा करता कितना करके जो है कि काम छोड़ा जाता है, बाकी काम बी अकेले करता है, तो 2/7 काम करेगा। कहता कार्य पूरा करने में कुल 90 दिन लगा, तो यहाँ कहता 90 दिन हो गया कंप्लीट। तो कहता दोनों मिलकर दिन, और ए पूछा ए द्वारा काम स्वयं करने में, तो ए को भी यहाँ पे मान लेना है। क्लियर। तो ए को हम एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा कीजिए ना, जो ए से कटे, देखिए ये 7 से देखिए 42 भाग लग रहा है। क्लियर है, और बाकी बात तो कोई भाग लग नहीं रहा है, तो 7 तो 42 को मान लीजिए, ताकि आपका कट जाए। तो एक स्थान पर रख देता हूँ 42, तो 7 से कट जाएगा 6 बार में, 6 गुना 5 होगा, 6 5 30, तो बचेगा b गुना 27 बराबर 90 में सुधर जाएगा, 30 घट जाएगा, तो 60 बचेगा, 2 से कट जाएगा 30 हो जाएगा, और कोना कोनी गुना आ जाएगा तो 21 हो, यानी कि 210। बी का वैल्यू आ जाएगा 210। अब इसको मिटाते हैं, तो ये हमने माना 42, बी आपका हो गया 210, तो इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 210 ही हो जाएगा। क्लियर है। 42 कम 210 5 बार में, इसके में 1 बार में,
कोई दिक्कत है। दोनों मिल के तो 6, यानी कि दोनों मिल करके यहाँ 6 कम कर रहा है एक दिन में। यहाँ बोला कि 35 दिन में पूरा कम होना चाहिए, तो यहाँ दिने निकलेगा ना, 6 से भाग देगा, देखिए 35 निकलता है कि नहीं, 18 बचा 3 यानी 30 65, देखिए 35 दिन में दोनों मिलकर कम समाप्त कर रहा है। इसका मतलब हमने जो ऑप्शन माना बी यानी कि 4, ये आपका करेक्ट हो गया। अगर 35 नहीं आता तो इसका मतलब 42 नहीं आता आंसर। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको अटैक करना है ऐसे क्वेश्चन पर। क्लियर है? तो 17 नंबर अब देखें और इसको समझिए। कहता है कोई कार्य करने में बी और सी जो है कि साथ में जितना समय लेते हैं ए उससे दुगुना समय लेता है। कहता है कि अगर बी प्लस सी मिलकर जो भी काम लेता है उससे ए उससे दुगुना लेता है। अगर ये एक करेगा तो ये काम करेगा 2 गुना समय लिया, यानी ये टाइम हुआ। इफिशियंसी तो इसका उल्टा होता है, 2:1 होगा। क्लियर है? यानी एक दिन में कितना कम किया। फिर कहता है कि ए और बी साथ में जो समय लेते हैं सी उससे 3 गुना समय लेता है। तो ए बी सी एक साथ काम करते हुए कार्य को पूरा करते हैं, 6 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, ए अकेला। तो मेरे भाई यहाँ ए बी सी ध्यान दिए, यहाँ क्वेश्चन जब बोल दिया ए बी सी एक साथ, तो आपको ए बी यानी कि यहाँ तक को फॉलो ही नहीं करना है, ये 3 गुना ये यहाँ तक फॉलो नहीं करना है, ये उजराने के लिए दिया है। इसको फॉलो कीजिएगा तो उलझन में फंस जाइएगा, क्योंकि लास्ट में पूरा डिटेल्स कर दे ए बी सी, तो यहाँ ये बी सी है और ये है, तो तीनों मिलेगा तो ए बी सी हो ही न जाएगा। तो इसलिए क्लियर। तो यहाँ बोला है कि ए बी सी मिल करके पूरा करने में जो कि 6 दिन का समय लेता है, 6 दिन। यहाँ पे अगर अकेला अगर ज्ञात करेंगे तो अकेला ए करता है एक दिन में एक काम, तो है ना, अकेला एक दिन में एक, अच्छा ए बी सी बोला ना, रुके ए है तो बी सी मिल करके 2 काम करता है। बी कितना काम कर रहा है, सी कितना काम कर रहा है, ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतना सा मालूम है बी सी मिलता है तो कितना काम होता है, 2 काम। अब यहाँ पे जो आपका बोला ए बी सी तीनों साथ में मिल करके 6 दिनों में काम क्या कर लेता है, समाप्त कर लेता है। 6 दिनों में काम समाप्त कर रहा है। टोटल काम कितना, टोटल काम अगर की बात अगर किया जाए कि भाई टोटल काम करता हुआ एक दिन में तीनों मिल करके 3 काम करता है, तो 6 दिन तक कम करता है, तो 6 दिन में टोटल कम कितना जब बोलिएगा 18 कम होगा। बिल्कुल आपने राइट बोला। आपसे ए पूछा गया है, ए आपका देखिए यहाँ पे अकेला 1 है तो 1 से डिवाइड करें। अगर गलती से बी पूछता तो बी हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि पता नहीं बी कितना है ना। सी पूछता, सी भी हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते, वो पता नहीं सी कितना है। क्लियर भाई? चलिए अब इसको 1 से 18 में भाग दीजिएगा तो 18 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल कर लेना है ना। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। कहता ए बी और सी किसी काम को अकेले अकेले काम करके क्रम से 8 9 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला काम करना शुरू करता है और एक दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है, तो काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी उनके साथ जुड़ जाता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने बताया। जैसे अगर देखना चाहते हैं ना तो टाइप 2 का 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम हमने बताया है। क्लियर है? हालांकि यहाँ भी बता देते हैं। तो यहाँ ए है, बी है और सी है, दिया गया 8 है, 9 है, 12 है। ये आपका दिया गया टाइम, हमें इफिशिएंसी निकालना। 8 9 12 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा एलसीएम आपका 72। क्लियर है? 8 कम 72 9 12 9 कम 72 8 बर कम 72 बर 50 60 बर 72। कहता है सी अकेला काम करना शुरू करता है देखिए सी अकेला काम करना शुरू कर रहा है। सी एक दिन में 6 काम करता है। क्लियर है? कहता है एक दिन बाद फिर बी उसके साथ जुड़ जाता है, एक दिन बाद बी जुड़ा है। काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी उसके साथ जुड़ जाता है, 3 दिन बाद ए जुड़ा है। तो इसका मतलब कि सी 3 दिन तक कम किया, क्योंकि 3 दिन बाद ए जुड़ा, ये तो शुरू में जुड़ा है ना। उसके बाद बी जुड़ा, जो बी 2 दिन तक कम करेगा, तीसरा दिन में ए बी सी दोनों मिल के, ऐसे ना बोला। तो हम कह सकते हैं एक दिन में अगर सी 6 कम कर रहा है तो 3 दिन में कितना कम करेगा, बोलेगा सर जी 18 कम करेगा, है कि नहीं। बिल्कुल आपने सही बोला, कितना 18 कम करेगा। अब फिर बी तो 2 दिन का, क्योंकि सी शुरू से करा, बी एक दिन बाद आया तो ये 2 दिन तक करेगा, तो 8 9 16 कम हो गया, है ना। अब ये तीनों मिल के करेगा तो टोटल अगर बी और सी का काम अगर देखा जाए मिला के 8 6 14 करीब 4 2 1 3 यानी 34 कम तो कंप्लीट कर लिया तो 72 कम में से 34 कम तो कर लिया है दोनों मिल करके, जो भी गप करके आया। तब बचा 38 कम। तो 38 कम जो बचा तो बोला आपका कि अब तीनों मिल के कर रहा है ना। यहाँ दिख दिया
ए भी उनके साथ अब जुड़ जाता, अब तीनों मिल गए तो एक दिन तो 9 8 17 17 और हो जाता 6 17 6 कितना आ जाएगा 23, यानी अब टोटल एक काम करने में 23 दिन लगते हैं। अब इसको 23 से भाग दीजिएगा तो 23 भाग दी जाती है तो एक पूर्णांक आपका आ जाएगा 15/23। क्लियर है। लेकिन आपसे पूछा कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, पूरा काम पूछा तो 3 दिन तक तो इन्हें ताम झाम तो करिए नहीं लिए थे भाई, यहाँ देखिए लिख दिया 3 दिन, तो 3 दिन तक तो काम किए ना टोटल मिलकर, पहले तो 3 दिन कर लिए ना, अब जो एक्स्ट्रा दिन हुआ तो 1.15/23 दिन, तो पूरा काम है टोटल, तो 3 दिन तो इधर जुटेगा ना मेरे भाई, तो 3 में से 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 4.15/23। ये जो पूर्णांक है ना इसको प्लस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा 4.15/23, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हल करना है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिए, कहता है बी की क्षमता ए से 3 गुनी है, सी की क्षमता ए से इतना गुनी है ना, यानी 0.75 गुनी है। जब ए बी सी एक काम को अकेले अकेले करते हैं तो उनके द्वारा काम को समाप्त करने में लिए आवश्यक दिनों का अनुपात क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसको कह सकते इस प्रकार से कि B की क्षमता A से 3 गुनी, कोई दिक्कत, अभी यहाँ से अटैक नहीं कीजिए, यहाँ से आइए, C की क्षमता A से इतनी गुनी है ना, यानी कि रेशियो चैप्टर में है ना, तो रेशियो चैप्टर में ये सब आता है, लेकिन टाइम एंड ये अभी हम पढ़ रहे टाइम एंड वर्क, तो वर्क में भी दिया है लेकिन वर्क में वर्क के अनुसार से बनेगा, लेकिन रेशियो फॉलो करते हैं थोड़ा सा। कहता है C की क्षमता A से का मतलब गुना 0.75 गुनी। अब इसको दशमलव डिलीट कीजिएगा, 0 होगा, 25 से कटाइए, 25 या 75, 25 100 100, ये एक गुना मैथापट्टी लाइएगा तो C/A हो जाएगा, बराबर बचेगा 3/4, अर्थात A का वैल्यू 3 हो गया, सॉरी C का वैल्यू 3 हो गया, A का वैल्यू 4 हो गया। अब इसको मिटाते हैं, यानी A और C, तो C का वैल्यू आपका 3 हो गया, A का वैल्यू 4 हो गया, अब जो है B है, अब यहाँ पे आइए B भी निकलेगा। कहते B की क्षमता A से 3 गुनी है, A देखिए 4 है तो B, A अगर 4 गुनी है तो इसका 3 गुनी B है, तो 4 का 3 गुनी तो 12 हो जाएगा, यानी B हो जाएगा 12। क्लियर भाई, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं ये टोटल हो गया, ये आपका हो गया टाइम, क्योंकि ये क्षमता दिया गया, सॉरी ये आपका आ गया इफिशियंसी, क्या गया इफिशियंसी। कहते B और C एक काम को अकेले अकेले करते हैं, उनके द्वारा काम को समाप्त करने में लिए आवश्यक दिनों का अनुपात, यानी समय का अनुपात, तो समय ज्ञात करना, तो ये टाइम अगर निकालना है तो क्या होगा ना भाई, आपका ये आपका इसका यानी कि इसका उल्टा तभी 2 गुम 3 गुम तो कर नहीं सकते हैं, तो इसका एलसीएम लेके कीजिए, 4 12 3 का एलसीएम होता है कितना 12 होता है, 4 कम 12 3 बार में, बर कम 12 1 बार में, 3 कम 12 4 बार में, यानी कि हो गया टाइम का अनुपात 3:1:4, 3:1:4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 19 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझिए। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बी एक काम को x दिनों में कर सकता है, बी ही एक कोई काम है x दिन में कर रहा है, क्लियर है। तो उसने पूरे काम को 1/6 भाग समाप्त किया, कहते हैं 1/6 भाग समाप्त, उसने मतलब किसने, पी ने 1/6 भाग को समाप्त किया है ना, और फिर बचा के 6 में से 1 को समाप्त करता, बचा 5, कहता क्यू ने शेष काम, यानी क्यू ने जो बचा 5/6, 5 कम बचा तो 5/6 बोले, इतना काम को समाप्त कहता 15 दिन में हुआ, यहाँ देखिए 15 दिन, यहाँ 5/6 काम, तो 15, यहाँ देखिए 15 दिनों में समाप्त किया, यहाँ पे जो काम बचा था वो 5/6 दिनों में समाप्त हुआ, तो 15 का तुलना 5/6 से कीजिएगा, ठीक है, 15 का तुलना किससे 5/6 से, तो ये 5 से कटेगा 3 बार में, 6 से गुना हो जाएगा तो 18, यानी क्यू का जो आपका क्यू जो काम किया ये 18 दिनों में काम को समाप्त कर लिया, जो भी काम है जितना भी काम है वो 18 दिनों में क्या कर लिया, काम को समाप्त कर लिया गया, क्लियर। अब देखिए फिर कहता है कि यदि वे एक साथ मिलकर करें, यानी एक साथ मिला दीजिएगा, 45/8 दिनों में पूरे काम का आधा भाग करता है, समाप्त कर, यानी पूरा काम जो भी है उसका आधा करता है, तो हम कह सकते हैं कि 45/8 दोनों मिलकर, यानी P + Q मिलकर, समझिए थोड़ा सा, तो 45/8 आधा कम किया, तो हमें इसको पूरा बनाना है तो 2 से गुना कर दीजिए, है ना, मान लेते हैं कोई किसी का आधा, यानी कि 1 का आधा 1/2 है, इसको पूरा बनाना है तो 2 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा ना, 1 कम पूरा होगा ना,
तो पूरा किसी को बनाना है तो 2 से गुना कर दीजिए, आधा को पूरा बनाना है 2 से गुना, तो ये इसको 2 से कटेगा 4 बनाए तो 45/4 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा पी और क्यू मिल करके। क्लियर। अब देख सिर्फ अकेला क्यू जो है कि 18 दिन में समाप्त किया और पी क्यू मिल करके 45/4 दिन में, तो हमें इसी का ज़रूरत है। क्लियर है। पी प्लस क्यू मिला दीजिए तो 45/4 और क्यू सिर्फ मिलाइए तो ये 18 दिन में समाप्त हो रहा है। इन दोनों का सभी का एलसीएम ले लीजिएगा तो टोटल वर्क पता चलेगा। तो एलसीएम आपका आएगा 45 नहीं 90 आएगा। कितना आएगा 90। अब 45 से भाग दीजिए 90 में तो 2 बार में 2 गुना 4 कीजिएगा तो ये 4 ऊपर होकर गुना हो जाए 8। ये हो गया इफिशेंसी, हो गया टाइम। तो 8 18 का 18 5 90 है ना, 18 भाग दीजिए 90 में तो 5, तो ये 18 5 हो गया आपका इफिशेंसी। एक दिन में पी क्यू मिल करके 8 काम और क्यू अकेला 5 काम। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे है ना, ये आपका क्यू है, ये आपका पी है, तो क्यू अकेला 5 काम, तो जो बचा पी करेगा। टोटल 8 काम में से क्यू 5 काम कर लिया तो 3 काम पी करेगा। और आपसे पूछ दिया कि एक्स का मान ज्ञात करें, तो पी का मान ज्ञात करिएगा ना, तो वही तो पी एक काम को एक्स दिनों में समाप्त करता है तो दिन निकले जाएगा ना भाई। तो पी का मान ज्ञात करें 3 से भाग दे 33, 30 जो निकला ये दिन निकला, तो एक्स का स्थान पे 30 आया, तो ये एक्स का मान ज्ञात करें तो 30 दिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10 प्रश्न, जैसा कि मैंने आज का 10 प्रश्न कवर कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चलिए तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।